शेख साहब मिंबर पर चढ़े, माइक थामा और सामीन को मुखातिब करते हुए सब्र व इस्तकामत की तलकीन और असराफ ना करने के मुतल्लिक वाज देने लगे। हाजरीन में मौजूद एक खाकरोब भी था। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और कुछ कहने ही लगा था कि हाजरीन मजलिस ने उसे टोकते हुए कहा, दुराने खुतबा अपनी हाजत नहीं पेश की जाती, सब्र करो, खताब मुकम्मल हो लेने दो। खाकरोब कहने लगा, वो अरसा दराज से मोहतरम शेख की पैरवी कर रहा है, लिहाजा उसे बोलने दिया जाए क्योंकि उससे बेहतर मौका मैसर होना मुश्किल है। खाकरोब ने इजाज़त का इशारा पाते ही कहना शुरू कर दिया, जनाब शेख, आप अभी अभी लग्जरी गाड़ी से उतरे, उम्दा तरीन कपड़े का लिबास ज़ेबे तन किए और पूरी मजलिस को मुअत्तर कर देने वाली खुशबू में रचे बसे यहाँ तशरीफ़ लाए। आपके हाथ में 4 अंगूठियां हैं, हर अंगूठी की कीमत मेरी तनख्वाह के बराबर है और आपका फ़ोन आईफोन है। हर साल आप उम्रे की अदायगी के लिए सफ़र करते हैं। शेख साहब, एक दिन मेरे साथ मेरे कमरे में चलें जिसकी छत लोहे की चादरों से बनी हुई है और मैं चाहता हूं कि आप वहां एक रात का क़याम मेरे साथ करें और एयर कंडीशनर के बगैर सो जाएं। फिर आप तहज्जुद के वक्त उठकर भूखे पेट मेरे साथ काम के लिए निकलें। मेरे साथ उस शदीद गर्मी में शाहराहों को साफ करने के लिए झाड़ू लगाएं ताकि आपको सब्र और रोज़े का हकीकी मतलब मालूम हो जाए। मैं यही काम हर रोज़ बिला नागा करता हूं ताकि महीने के आखिर में थोड़ी सी रकम मिल सके जो आपकी खरीदी हुई अतर की बोतल की कीमत के बराबर भी नहीं होती। माफ़ कीजिए जनाब, हमें सब्र सीखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो हमारा रोज़े अव्वल से रफ़ीक है, बल्कि इस मिंबर का तकाजा ये है कि आप सफ़ेद लबादों में मलबूस कारोबारी हजरात के जुल्म सितम और अहलो इल्मो दानिश के मुनाफ़कत के बारे में खुलकर बयान करें। बेरोज़गारी के बारे में बताएं जो मुआशरे में जंगल की आग की तरह फैली हुई है। मजलूम लोगों के इस्तेसाल और गरीब की फाका कशी के बारे में बताएं कि उनके लिए अहले सरवत के पास क्या पॉलिसी है। करप्शन और आवाम के पैसे की लूट मार के बारे में बताएं। हमें तबकाती तकसीम और दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम में इंसाफ की अदम मौजूदगी के बारे में बताएं, वरना हमें आपके अमल से खाली वाज़े की मज़ीद ज़रूरत नहीं है।